चाची भाभी तो बड़ी अच्छी आई है। हाँ बेटा वो बात तो है, और पढ़ी लिखी भी है, कंप्यूटर भी कर रखा है। अच्छा, कम बोलती दिखा है। हाँ बेटा सीख जाएगी धीरे धीरे, 3 दिन तो सारे बयाने हुए हैं। गाड़ी वाड़ी भी मिली भी हमें। हाँ बेटा गाड़ी मिली है, लेकिन कुछ गाड़ी में खराब भी आ रही, 2-3 दिन में ठीक होके आ जाएगी। मशीन रिया खराब तो हो ही जा। हाँ बेटा। ख्याल व्याल भी रखे है। हाँ बेटा धीरे धीरे ख्याल भी रखेगी, परिवार को भी समझेगी। नई नई आई है। ठीक है चलूं मैं, देर हो रही है। ठीक है बेटा। बहू तो मेरी बहुत अच्छी है, सभी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे ही रहे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। कहाँ फंस गई इस गवार के चक्कर में, कैसे छुटवाऊं इस अनपढ़ से अपना पीछा। इससे तो अच्छा मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो मैं राहुल के साथ चली जाती। ये लो दूध, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पीना दूध वूध। क्या सोच के दूध लाए हो? सोच रहे हो कि मुझ जैसे अनपढ़ को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई? ऐसा कुछ नहीं है। सुहागरात के सपने देख रहा होगा। अगर ऐसा है ना तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, पर सुहागरात नहीं मना पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने बताया कि आपने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, इसलिए मैं आपको दूध लेकर आया हूँ। अच्छा हो गया तुम्हारा, रखो गिलास और निकलो यहाँ से। मैं दूध रख रहा हूँ, आप पी जरूर लें। रखो, निकलो यहाँ से। डायरी तो ऐसे लेके जा रहा है जैसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, गवार कहीं का। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं इस गवार के चक्कर में। कैसे पीछा छूटेगा मेरा इससे। तुम तो मजे से सो रहे होगे। फोन इतनी देर में क्यों उठाया? सुहागरात माय फुट। तुम्हें क्या लगता है उस गवार को मैं हाथ लगाने दूंगी खुद को? मैं यहाँ घुट घुट के जी रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। तो इतना ही प्यार करता है मुझसे, देख लिया मैंने। मुझे यहाँ नहीं रहना राहुल, प्लीज कुछ भी करके मुझे यहाँ से लेके चलो। राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। पता नहीं इस गवार ने मेरे माँ और पापा पे क्या जादू कर दिया जो इस गवार के साथ मेरी शादी कर दी। राहुल प्लीज मुझे इन पागलों के बीच से निकालो, कुछ भी करो। मैं इनके बीच में रह के सुसाइड कर लूंगी। कुछ भी करो, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे छुटकारा दिलाओ यहाँ से। सोनिया चाय यहीं ला दो या अंदर कमरे में पिएगी बेटा? जहर दे दो मुझे। माँ बेटे ने जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। बेटा 1 मिनट। हाँ माँ। मोनू बेटा, मुझे यूं क्यों लगता है कि मैंने तेरा ब्याह गलत जगह कर दिया? अरे माँ ऐसा कुछ ना, तू बैठ जा। अरे नया नया ब्याह, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं बेटा, ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने ढोरों का कर दिया, मैं एक बार खेत पे घूम आऊं और रोटी आके खाऊंगा। खेत में पानी चल रहा है, कभी फूट फाट जा। तू अपना ख्याल रख, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी आइए। हाँ। हे भगवान, कैसे चलेगा यू घर? कैसी बहू आ गई मेरे मोनू के। बड़े नखरे हैं इस बहू के तो, हमारे हाथ का तो खाना भी इसे पसंद ना आता। अरे क्या हाल है भाई मोनू? अरे बढ़िया हूँ, तू बता, तू कहाँ जा रहा है? बस खुशखबरी है, घर जा रहा हूँ। क्या खुशखबरी है भाई? अरे मोनू बालक होने वाला है। अच्छा। और मैं मन ने भगवान से विनती कर रखी है कि भगवान
एक लड़का तो पहले ही है, और अब की बार मुझे एक लड़की दे दे भाई। लड़के के तो बनाऊंगा मैं पहलवान, और लड़की को बनाऊंगा बॉक्सर। अरे यार तेरी शादी ने तो 4 दिन भी ना हुए, कैसा कर लग रहा तू? अरे मोनू ठीक है, जल्दी बालक होंगे, जल्दी जवान होंगे हैं, और अपना काम धंधे पे लगेंगे। और भाई मैं तो यूँ कहूँ मोनू, तू भी जल्दी निपटा ले काम को। हाँ यार चल यार, खेत भर गया होगा, मैं उसे देख लूँ। चलो फिर मिलते हैं मोनू, है ठीक हाँ है। ठीक है। सोनिया बेटा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तेरे लिए क्या बनाऊँ? बना लो कुछ भी, पर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर चली जाऊंगी खाने के लिए। ठीक है बेटा। आ गया मोनू? हाँ माँ मैं आ ठीक है बेटा, तू नहा धो ले, मैं तेरे लिए खाना बना रही गया। हूँ। ठीक है माँ। ठीक है। नहा कर नहीं आ सकते? कितनी बदबू आ रही है कमरे में, गवार कहीं का। लो सोनिया खाना खा लो। ये खाना है, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। ले बेटा छाछ पी ले। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इतनी बदबू मार रही है इस खाने में, ऊपर से इतना तेल भरा हुआ है इसमें। तेल नहीं है बेटा, यो घी है, घी की खुशबू आ रही है। घी? माय फुट, मुझे नहीं खाना। खाना नहीं खाओगी तो कैसे काम चलेगा, बीमार पड़ जाओगी। तू ही खा ले इस पकवान को, मुझे नहीं खाना। जैसे इसकी गोबर जैसी शक्ल है वैसे ही खाना बनाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? बेटा गुस्सा मत कर, मैं तेरे लिए दूसरा खाना बना के ला रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ खाना वाना बनाने की, चलो बाहर। किस्मत टूट गई मेरी, काम ऐसे पागलों के बीच में फंस गई। काम ऐसे पागलों के बीच में आ गई। कहाँ हो राहुल तुम? मुझे इस पागल खाने से छुड़वा दो। आज इस गवार ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। कुछ भी करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। छिपकर रहना पड़ेगा उसके लिए। पैसे और एटीएम सब मेरे घर पे रखे हैं, और गहनों का मुझे पता नहीं इन्होंने कहाँ रखे हैं। ठीक है राहुल, आज रात इन गवारों से मेरा पीछा छूट जाएगा, फिर मैं राहुल के साथ रहूंगी। सोनिया दूध धरा है, दूध पी लेना याद करके। चाबी कहाँ रखी है? खुल भी नहीं रही है यार। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, पता नहीं चाबी भी कहाँ छुपा के रखी हुई है। क्या है? वो मेरी डायरी दे दो रैक में से। चाबी कहाँ है इसकी? वो चाबी तो बेड के गद्दे के नीचे रखी है। ठीक है मैं देखती हूँ। शिट, ये तो लग ही नहीं रही। ओ लग गई, खुल गया। मिल गए, मेरे गहने मिल गए। मेरे गहने मिल गए यार, थैंक गॉड। आज रात इन गवारों से मेरा पीछा छूट जाएगा। एक बार देखो तो सही। हाँ दे रही हूँ, देखो तो सही ये गवार क्या लिखता है इस डायरी में, जो रोज इसको डायरी चाहिए। सोनिया जी मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, यह आपके खिलाफ हुई है।
मुझे ये भी पता है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं आपके काबिल नहीं हूँ। अस्पताल में मेरी बीमार माँ की मदद आपके पिताजी ने की थी। उनके कहने पर मैंने आपसे शादी की, नहीं तो आप कहाँ और मैं कहाँ। पर मैं आपसे मिलकर एक बात करना चाहता हूँ। आपके पिताजी गलत नहीं हैं। हर माँ बाप की तरह वो भी आपका बुरा नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बताया आप किसी राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। जब उन्होंने राहुल के बारे में पता निकाला तो ये पता चला कि वे एक पेशेवर मुजरिम है और वो कई बार शादी कर चुका है। जेल से छूटने के बाद लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर कर एक धंधा बना लिया है। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कोई गलत कदम न उठा लें। आपकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ कर दी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सपनों को सच करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके पिताजी ने जो दहेज में 5 लाख रुपए दिए थे वो मैंने आपके खाते में डलवा दिए हैं। दहेज में मिली गाड़ी, उसके अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, वो आपके घर पर ही खड़ी है। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं आज के दिन आप मान ही जाओगी। जिस दिन आप मान जाओगी जब मैं उस गाड़ी को लाऊंगा। ये कितना अच्छा इंसान है और मैं इसको कितना गलत समझती थी। माँ जी, वो कहाँ गए? फिर कहियो एक बार। बताओ ना माँ जी, वो कहाँ गए? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे बेटा। आजा बेटा, आ मेरे पास आ। सुबह 5 बजे गया था पानी लगाने के लिए। तब तो उन्हें भूख भी लगी होगी। मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ, फिर हम लोग खेत में भी चलेंगे खाना ठीक देने है के लिए। बेटा, मैं तेरी मदद करती हूँ। चलो बेटा। यार तेरा मामला तो बिगड़ता ही जा रहा। ऐसा कैसे जिंदगी कटेगी तेरी? अरे यार, उसके पापा का बहुत बड़ा एहसान। मेरी माँ जिंदी है तो उनकी बदौलत है। मुझे सारी जिंदगी भी ऐसे ही रहना पड़े ना तो मैं तैयार हूँ। अरे तेरी माँ की गाली कौन आ रही देखिए? या तो सोनिया दिखे। भाई तेरे दिन बदल के दिखे हैं अब। पता ना यार, चाची भगवान राम राम। जाने। राम राम भाई, राम राम। बालकों को नहीं लाया, बालकों को भी ले आता, वे भी घूम फिर जाते। सोनिया तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। मुझे माफ़ कर दो। मैंने रात को आपकी डायरी पढ़ी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। माँ के साथ भी मैंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। कोई बात नहीं, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, और मैं क्या करता? आप मेरी माँ को इतना सुना रही थी। मैं क्या अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता? मैं नहीं, कोई भी बच्चा अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। मैंने माँ से भी माफ़ी मांग ली है और आप जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो, फिर हम अपने घर जाएंगे और अपनी गाड़ी लेकर आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन ना ले। जो भी माँ बाप फैसला लेते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छे के लिए लेते हैं, ठीक है? माँ, हम अपनी गाड़ी से 8-10 दिन के लिए घूमने जाएंगे। हाँ जरूर जाओ। अब जी ले जिंदगी बेटे, तू अपनी जा ले मौज जिंदगी की। पर अब लेऊंगा मैं अब तेरे ब्याह की दावत। और एक बात और है मेरे दिमाग में कि तेरे बालक भी मेरे बालकों के स्कूल में जाओगे तो दबदबा बना रहेगा। क्यों चाची? हाँ बेटे, यस।